और अब खबर दिखाते हैं आपको फटाफट सुकमा से। सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर हुआ है। नक्सल प्रभावित इलाका है और नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सुरक्षा बल नक्सलियों की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। कभी तो नक्सलियों को ढेर किया जाता है एनकाउंटर में, कभी उनके हथियार बरामद कर लिए जाते हैं। 3 नक्सली स्मारकों को यहां पर ध्वस्त किया गया है। और जैसा कि नक्सलवाद के विषय में कहता है कि जो हथियार होते हैं उनसे बड़ा विचार होता है नक्सलवाद के लिए, और विचार का खाद पानी अगर नक्सलवादियों को मिलता रहे, लोगों को मिलता रहे, तो जो दमित इच्छाएं होती है नक्सलवाद को लेकर वो कभी भी प्रस्फुटित हो सकती हैं। ऐसे में इन चिन्हों को, इन स्मारकों को तोड़ना बेहद जरूरी है और सुरक्षा बल इस वैचारिक भूमि को जड़ से उखाड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब तक ये स्मारक जिंदा रहेंगे, नक्सलवाद के प्रतीक जिंदा रहेंगे, तब तक नक्सलवाद को समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। और इसीलिए नक्सलियों का तो खात्मा किया ही जा रहा है, इन स्मारकों को भी लगातार जगह जगह तोड़ा जा रहा है। पाला दुलेड़ क्षेत्र की 2 जगहों पर यह कार्रवाई की गई है। तो नक्सलियों का नामो निशान पूरी तरह से मिटाने की कसम खाई है सुरक्षा बलों ने। और पिछले दिनों जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे रायपुर में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो डेडलाइन तय है 31 मार्च 2026 की, उससे पहले ही नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा, खल्लास कर दिया जाएगा, उन्हें खात्मा कर दिया जाएगा। और अब ग्वालियर से खबर आपको दिखाएंगे। विदेशी पर्यटक से रेप का मामला यहां पर आया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का बड़ा फैसला इस मामले में आया है। 6 दोषियों को जो उम्र कैद की सजा हुई थी, उस सजा को बरकरार रखा है। 2023 में दतिया में हुई थी गैंगरेप की वारदात। 15 मार्च 2023 को विदेशी महिला पर्यटक से हुआ था गैंगरेप। विदेशी महिला के पति को बंधक बनाकर किया गया था गैंगरेप। ये दरिंदे ये नहीं समझते कि इनकी काली करतूतें देश की छवि को खराब करती हैं। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया हम कहते हैं, ऐसी वारदातें मध्य प्रदेश की छवि को खराब करती हैं। और ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ये जो 6 दोषियों की उम्र कैद की सजा दी गई थी, उसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखकर यही संदेश दिया है। भारत की सामाजिक समरसता को देखने के लिए भारत भ्रमण के लिए निकले थे। दौराने भ्रमण के जब उनका रात्रि विश्राम उन्होंने दतिया के निकट टेंट लगाकर किया था, तभी लगभग 5-6 लोगों ने उनके कैंप पर हमला कर दिया और दोनों दंपत्ति को बंधक बना लिया था। महिला के साथ सभी लोगों ने बारी बारी से बलात्कार किया और उनका सामान लूट कर ले गए थे, जिसका अपराध दतिया सिविल लाइंस में पंजीबद्ध कराया गया था। उनके FIR दर्ज कराते समय एक द्विभाषी को उसमें बीच में रखा गया था, क्योंकि जो कि भाषा की प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि जो दंपत्ति भारत की सामाजिक संरचना को देखने के लिए आए हैं, उनके साथ में ऐसा कृत्य किया जाना बहुत ही गंभीर है। ऐसे आरोपी किसी भी प्रकार के रहम के पात्र नहीं है और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई आवेदन आज का वो माननीय उच्च न्यायालय में खारिज कर दिया।